तुला राशि है बैलेंस की राशि, यानी कि स्थिरता को दर्शाती है। और तुला राशि से सूर्य जब निकलेंगे तो क्या कुछ परिणाम लेकर के आएंगे आप सबके लिए। मैं बात कर रही हूँ नवंबर के महीने की। नवंबर का महीना तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसी के बारे में बात होगी इस वीडियो में। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, हर एक दृष्टिकोण से देखेंगे कि नवंबर का महीना कैसा रहेगा। मंथली सीरीज का ये 7th वीडियो है और मंथली सीरीज में हम लगातार अलग अलग राशियों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं एंड यू कैन हैव एन ओवरलुक ऑफ ऑल द साइंस। दूसरी बात यहाँ पे मैं फिर से स्पेसिफाई कर देती हूँ, बिकॉज हर वीडियो के आसपास एक क्वेश्चंस जो है मुझे दिखते हैं कि भाई ये वीडियो किस चीज़ पे आधारित है। तो हर वीडियो जो है, खासतौर पे हम मंथली सीरीज की जब बात कर रहे हैं तो चंद्र राशि आप अपनी देखिएगा। इनफैक्ट वीकली प्रेडिक्शन के वीडियोस भी मंथली वो भी मून साइन पे आधारित होते हैं, और पर्टिकुलरली जो मंथली प्रेडिक्शन की सीरीज है वो चंद्र राशि पर आधारित है। अब सबसे पहले आपका जो चार्ट है उसे देखते हैं, समझते हैं कि ये महीना कैसा रहेगा। 2 ट्रांजिट्स होने वाले हैं, पहला है शुक्र का, दूसरा है सूर्य का। 7 तारीख को शुक्र ट्रांजिट करेंगे, 17 तारीख को सूर्य ट्रांजिट करेंगे लिब्रा से स्कॉर्पियो में। अब ट्रांजिट की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका जो चार्ट है उसे देखते हैं। सूर्य आपके लग्न में रहेंगे तुला राशि वाले लोगों के लिए। 1 नवंबर का ये चार्ट है। तो केतु आपके द्वादश भाव में है, मंगल आपके 10th हाउस में, देवगुरु बृहस्पति आपके 8th हाउस में रहेंगे वक्री। राहु जो है वो आपके 6ठे भाव में है, शनि जो है वक्रत्व की स्थिति में आपके 5म भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र और बुध का कंजंक्शन हो रहा है यहाँ पर 2nd हाउस में, जिसमें कि शुक्र निकल जाएंगे 7 नवंबर को, और शुक्र जो है वो चले जाएंगे आपके लिए धनु राशि में। अब ये ट्रांजिट्स कैसे रहेंगे और सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र कैसे प्रभावित होगा इस स्थिति से, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, करियर से संबंधित अगर देखा जाए तो शनि जो है 5म भाव में उपस्थिति बनती है, आप लोगों को परिणाम देंगे, मेहनत के अनुरूप परिणाम देंगे। दूसरी बात, 5वें घर में उपस्थिति कहीं ना कहीं पे 11th हाउस से भी एक इम्पैक्ट जो है वो बना रही है, लेकिन क्योंकि शनि वक्री हैं तो आपके ऊपर थोड़ा सा दबाव महसूस हो सकता है। 15 नवंबर के बाद दूसरे घर में सूर्य आपकी स्थिति को लाभ देंगे, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स अभी तक चल रही हैं उनको खत्म करेंगे, और सूर्य 2nd हाउस में आते ही कहीं ना कहीं पे आपको जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कराने लग जाएंगे। तो कामकाज के लिहाज से 15 नवंबर के बाद का फेज आपके लिए बेहतर रहेगा। अब 5म भाव में कार्य क्षेत्र के नजरिए से देखा जाए तो 5म भाव में जो शनि है वो आपकी क्षमताओं की परीक्षा ले सकते हैं। बार बार ऐसा हो सकता है कि भाई आपकी जो कैलिबर है उसके अनुसार आपको कार्य करना पड़ सकता है, तो उसमें लोग आपको जज कर सकते हैं, लोग आपकी परीक्षा ले सकते हैं। बार बार हो सकता है जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको बार बार इंटरव्यूज देने पड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, दूसरी बात ये भी है कि महीने के एंडिंग तक आपको एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है, कोई अच्छे पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। इस अवधि में लाभ मिलने की संभावनाएं तो बनती ही बनती है, लेकिन अष्टम भाव में जिस तरीके से देवगुरु बृहस्पति हैं, रिसर्च लाइन में, किसी तरीके के शोध में, अकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। इनफैक्ट इस महीने में ऑकल्ट में, रिसर्च में, ऐसी फील्ड्स में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। देखिए, कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जब कुछ खास भाव में आते हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। हालांकि देखने में, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो बहुत अच्छा हाउस नहीं है, लेकिन अष्टम भाव में जो जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो वो ऐसे गूढ़ विज्ञान की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा व्यक्ति या तो रिसर्च लाइन में बहुत अच्छा करता है, कोई बड़े पेपर्स पब्लिश करा सकता है, या इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं, या फिर ऑकल्ट साइंसेस में इंट्यूशन बहुत तेज हो जाएगी, ऑकल्ट साइंसेस में बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति है नॉलेज के प्लैनेट, वक्री चल रहे हैं अभी। कहीं ना कहीं पे इस परिस्थिति में ऐसा होगा कि डिस्ट्रैक्शन तो रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम तो मिलेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर अगर बिजनेस के नजरिए से देखा जाए तो देखिए, मुनाफा तो होगा। साझेदारी में व्यापार कर रहे लोगों के लिए जरूरी है कि आप एक बार फिर से विचार कर लीजिए, फिर से सोच लीजिए। अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं साझेदारी में, तो यहाँ पर सोचना समझना जरूरी है। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप लोगों के लिए किसी तरह की डील्स फाइनलाइज आप कर सकते हैं मिड ऑफ द मंथ में। विदेश से संपर्क बेहतर हो सकते हैं, विदेश से व्यापार आपका बढ़िया चलेगा। केतु 12th हाउस में स्थित है। इनफैक्ट अगर आप खुद भी यात्रा करना चाहते हैं, खुद भी जाकर के कामकाज करना चाहते हैं, उसके हिसाब से भी महीना बढ़िया रहेगा।
इस महीने के अंदर आपको नए व्यापार में, किसी नए कार्य में मुनाफा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट आप अचानक से इन्वेस्ट कर दें, उससे थोड़ा सा बचिएगा। आर्थिक नज़रिए से देखा जाए तो आपका पैसा जो है वो अच्छी तरीके से आएगा। दूसरी बात, जब सूर्य सेकंड हाउस में जाएंगे तो इस अवधि में आपको पैसा कमाने के नए मौके मिलेंगे, निवेश करना अच्छा हो जाएगा, अलग अलग सोर्सेज से पैसा आ सकता है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इनफैक्ट जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या कहीं पर आप वक्ता का काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपका जो ऑरा है वो बहुत बेहतर होगा। लीड करना पड़ सकता है आपको कहीं पर किसी सिचुएशन को, तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। व्यवसाय आपका प्रॉफिट में जाएगा, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम में फायदा हो सकता है। अब स्वास्थ्य के नजरिए से अगर मैं बात करूं कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति लंबे समय से अष्टम भाव में है। गले की, आंखों की, ईएनटी प्रॉब्लम्स भी बल्कि परेशान कर सकती हैं, इस स्थिति से भी बचेगा। और देवगुरु बृहस्पति वक्री है तो मोटापे की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार हो जाना, फैट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उसकी वजह से भी कुछ इश्यूज आ जाना, तो ये सब चीज़ों से आप लोग परहेज कीजिएगा। ऐसे में क्या उपाय कर सकते हैं? पहली बात तो उपाय से पहले मैं आपको बता दूं कि इस महीने में जितना अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का कनेक्शन है यहाँ पे, तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, विष्णु चालीसा का पाठ करना है। थर्सडे के दिन केले के वृक्ष की जड़ में दीपक जलाना है, और साथ में मेक श्योर कि आप थर्सडे के दिन जब केले के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो केले का सेवन करने से बचिएगा। ये एक छोटी सी रेमेडी है जो आप लोग कर सकते हैं। रिश्तों के लिहाज से बात कर ली जाए तो वैवाहिक जीवन में इस महीने के अंदर आप लोगों को, क्योंकि बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो आपस में कहासुनी, आपस में टकराव या आपस में इस तरीके के इश्यूज जो है वो बन सकते हैं। शनि क्योंकि पंचम भाव में है तो नए रिश्तों की शुरुआत आप हो सकता है अब करने ही वाले हैं, या सोच रहे हैं, या प्लान कर रहे हैं नए किसी लव रिलेशनशिप के, लेकिन पुराना रिश्ता जो है वो बार बार याद आ सकता है, उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, या हो सकता है आप नए रिश्ते में एंटर किए और पुराना वाला फिर से वापस आ गया। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी आपके लिए डूज एंड डोंट्स की तरफ इशारा कर रही हैं, और डूज एंड डोंट्स यही है कि इस अवधि में आप अपना जो ध्यान है वो ऐसी चीजों पर केंद्रित ना करें जो अभी आपको कुछ फेवर नहीं कर रही हैं। सो डिसीजन आपको लेना है कि अल्टीमेटली इस महीने के अंदर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हाँ, जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनके लिए लगभग 15 तारीख के बाद का समय अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के हिसाब से कैसा है। तो देखिए, इस महीने के अंदर सामंजस्य देखने के लिए मिलेगा। हालांकि परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, घर में बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, बाहर घूमने फिरने जाने का मौका मिलेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा दबाव आप लोग महसूस करेंगे। अगर मार्केट की बात की जाए तो देखिए, शेयर मार्केट में इस महीने में पैसा फंस सकता है या डाउन में जा सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, तो इस महीने के अंदर पैसा शेयर मार्केट में लगाने से बचेगा। अब अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की, तो शनि बैठे हैं पंचम भाव में। शनि हार्डवर्क के प्लैनेट हैं, मेहनत करवाते हैं, तो इसीलिए इस महीने के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो मेहनत करेंगे, लेकिन सही दिशा में आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं ये आपको सुनिश्चित करना पड़ सकता है। तो डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए। और इस महीने के अंदर आप देखेंगे एकेडमिकली आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा मॉनिटर किया जा सकता है, तो इसीलिए बहुत सोच समझ कर फैसले लीजिएगा। जो बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको अपने डिसीजंस पर स्टिक रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आज आपने कुछ सोचा कल आपने कुछ और सोच लिया, तो इस तरीके की चीज़ों से आपको परहेज करना है। अगर उपाय की बात कर लें तो ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप डेली 108 बार कीजिएगा, या फिर अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो फ्राइडे के दिन 108 बार कीजिएगा, या कमल गट्टे की माला से एक माला आप जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो आय है वो बढ़ेगी, इनकम सोर्सेज ऑब्वियसली बढ़ेंगी, आपकी नौकरी में आगे बढ़ने के योग आपको मिलेंगे, व्यवसाय आपका बेहतर होगा, और शुक्र आपका डेफिनेटली मजबूत होगा। दूसरी रेमेडी आप लोग क्या कर सकते हैं, इस महीने के अंदर कोशिश कीजिएगा अष्ट लक्ष्मी का एक चित्र ले लीजिए, घर के उत्तर पूर्व की दिशा में लगाइएगा, और माँ लक्ष्मी के समक्ष एक गाय की घी का दीपक रोज जलाइएगा, उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। मंगल या शनि की दिक्कत अगर आपको है, या आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में मंगल या शनि खराब है, तो आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से रोज करना है संध्या काल के समय।
तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि इस महीने में आप लोग कर सकते हैं। अब इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और अगली वीडियो तक ध्यान रखिए अपना, एंड स्टे कनेक्टेड। नमस्कार।